असल एआई के जमाने में भी अगर आपके सामने इतने बड़े बड़े ये चेहरे, बड़े बड़े चेहरे का मतलब जिनके सिर पर बड़ा बड़ा मस्तक है, जिनके पास, और जो अपने बड़े मस्तक को लेकर के किसी भी सभा में उपस्थित हो जाएं, और जिनके लिए कोई विशेष आमंत्रण निमंत्रण ना भी हो तो भी वह उस कार्य में उपस्थित होकर के आनंद लेने लग जाएं, तो समझना चाहिए कि इन्होंने अपने मस्तिष्क को भी सफल कर लिया और ये अपने आप में एक बड़ी बड़ी फसल की बड़ी बड़ी बालियां हैं, जिनके कारण से यह आप में जान है। कैसा बन गया? जब इस पंडाल में कोई नहीं होता तो कैसा लगता है? जानदार के बेजानदार? भाई शानदार तो बाद में होगा, पहले क्या होना चाहिए? जानदार होना चाहिए। जहां जान होगी वहां शान होगी। और जान का मतलब क्या? जीवित लोग, जिनके पास जान हो। नहीं समझ में आ रहा? खाली पंडाल में, खाली स्थान पर आप बहुत सारे यहां पर कपड़े, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारी ईंटें, बहुत सारी बालू ला करके रख दो, क्या होगा? ये सब बेजान है। समझ आ रहा है? कोई भी कार्यक्रम शानदार तब होता है जब वहां पर जानदार लोग होते हैं। जान माने जीवित प्राणी, और जीवितों में भी पशुओं को बुला लेंगे तो काम नहीं चलेगा। जिनके पास में जान भी हो और जिनके पास में ज्ञान भी हो। जान और ज्ञान, ज्ञान कहां है? इसलिए मैंने कहा ये जितने भी यहां पर मस्तिष्क दिखाई दे रहे हैं, जितने भी यहां पर ये सिर दिखाई दे रहे हैं, ये सब जानदार भी हैं और ज्ञानदार भी हैं। इसलिए यहां पर आपके लिए हर काम शानदार दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो यहां ईंट, मिट्टी, पत्थरों से जान नहीं आती। और अगर ज्ञान की भी बात कहें तो कभी भी ज्ञान पशुओं में नहीं होता। इसलिए यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, इनसे समझ में आता है। जब हम इनसे पूछते हैं क्यों सुन रहे हो, तो ये एक आवाज भी आती है। और अगर दूर तक आवाज ना आए तो पीछे वालों का मैं सिर देखता हूं तो कभी कभी ये सिर हिलाते हैं। हिलाते हो कि नहीं? दिखा तो दो हिला के, सुन रहे हो? हिला ही नहीं रहे। सिर तो हिलाओ तब तो समझूंगा जान है, नहीं तो समझूंगा सब पशु हैं। जब हम सिर हिलाते हैं तभी समझ में आता है कि हमारे अंदर जान है, ज्ञान है। जो कहा जा रहा है उसके लिए हमारे अंदर समझदारी है। और ऐसा ज्ञान, जान जहां पर होती है वहीं पर उस कार्यक्रम की शान बनती चली जाती है। आपको मंगलाचरण करने के, इससे अच्छा उपक्रम करने की और क्या जरूरत होगी? जहां पर आपने रत्नत्रय की आराधना करने वाले साधुओं को, अंतर आत्मा को जानने वाले, अंतर आत्मा में रमने वाले साधु परमेष्ठी को बुला लिया, और उन साधुओं की सन्निधि में बैठ करके आपके अंदर यह मंगल भाव आ गया कि हमारा यह मंगल कार्य निश्चित रूप से आनंद के साथ पूर्ण हो। हे भगवान, किसी भी तरह का हमारे इस मंगल कार्य में कोई भी अपशब्द बोलने की, तो अशुभ शब्द बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, हा? जहां पर किसी भी तरह के मंगल कार्य की शुरुआत ध्वजारोहण से होती है, और जो ध्वजा पंच परमेष्ठी का प्रतीक होती है, और जो ध्वजा साधु के चरित्र का प्रतीक होती है। किसका? पंच महागुरु भक्ति में पढ़ा जाता है कि चारित्र की पताका को धारण करने वाले साधु परमेष्ठी मेरी। क्या सुन रहे हो? किसकी पताका? इसलिए जहां पर ध्वजारोहण होता है उस ध्वजा पर भी प्रभाव आप सबकी भावनाओं का भी पड़ता है, और वहां पर
वह प्रभाव साधु के चरित्र का भी पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने लिखा कि साधुओं के चरित्र की पताका मेरी रक्षा करे। और ऐसी यह पताका जो आज आपके पंच कल्याणक के आगे का पता देने वाली होती है। पताका माने पता देने वाली जो होती है, भाई कहां कार्यक्रम हो रहा है, दूर से आदमी देखे पता पड़ जाए यहां कार्यक्रम हो रहा है, आगे क्या होगा उसका भी पता पहले से जो बता, नाम है पताका। सुन रहे हो? इसलिए जैन दर्शन में जैन ध्वज कहा गया, पताका कही गई। ये झंडा शब्द अपने आप में थोड़ा ईगो का प्रतीक है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, झंडा क्या, आप लोग झंडा बोलते हो ना, झंडा नहीं बोलना, क्या बोलना? ध्वज। ध्वज का मतलब होता है कि जो सब प्रकार की धूलियों को, सब प्रकार के बुरे भावों को धो दे, उसका नाम है ध्वज। और जो हमें भगवान कहां विराजमान है, आगे इस तरह के मंगल कार्य की क्या मंगलता होगी, उसका जो पता बता दे, उसका नाम है पताका। इसलिए संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में ध्वज नाम आता है, पताका नाम आता है, वैजयंती नाम आता है, केतु नाम आता है, झंडा ये नाम कहीं नहीं आता है। समझ में आ रहा है? झंडा का मतलब, भैया मैं तो यहां पर अपना झंडा गाड़ूंगा, मतलब अपनी चलाऊंगा। तो ये झंडा गाड़ने वाला काम नहीं करना आपको। समझ रहे हो? इसलिए जैन धर्म में झंडा नहीं गाड़ा जाता। झंडा गाड़ने का मतलब है कि आप जबरदस्ती कोई काम करना चाहते हैं, आप जबरदस्ती किसी दूसरे पर दबाव बनाना चाहते हैं, आप जबरदस्ती अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हैं, इसलिए झंडा नहीं गाड़ना, ध्वजा फहराना, पताका फहराना। ये विचार जब आपके अंदर रहता है तो वह मंगलमय विचार होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, जो मंदिरों के शिखर बनते हैं उन शिखरों पर भी ध्वजारोहण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्वजारोहण। ध्वजा का आरोहण करने के बाद में जो धू शब्द जो होता है हिलने के अर्थ में होता है, तो जो हिले, जिसमें कुछ फड़फड़ाहट हो, उसका नाम है ध्वजा। अगर आपने मंदिर के ऊपर एक पीतल का तमंचा लगवा दिया, एक पीतल की पत्ती लगवा दी, तो वो प्रतीक हो सकती है, वो ध्वजा नहीं हो सकती है। ये काम उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए कभी ध्वजा का महत्व पता ना हो, या जो उस ध्वजा तक कभी भी पहुंच नहीं पाते हो, तो वह किसी भी तरह से उस पीतल की ध्वजा को लगा करके निश्चिंत हो जाते हैं, भैया अब ध्वजारोहण हो गया, अब ध्वजा लग गई, अब हमें कोई मतलब नहीं। और सालों तक ना शिखर को देखते हैं, न ध्वजा को देखते हैं, न कलशों को देखते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये कार्य उत्तम नहीं है। उत्तम कार्य क्या है? ध्वजारोहण के बाद में वह ध्वजा वही कहलाती है जो हिले। धू धातु से बनने वाली वह ध्वजा शब्द जो हिलती है, कंपित होती है, उसी का नाम केतु कहलाता है। जो हिलती है उसका नाम ध्वजा कहलाता है। जो गिरती उठती है उसका नाम पताका कहलाता है। हर शब्द की व्युत्पत्ति अपनी मूल धातुओं से हुआ करती है। और इस तरह से शास्त्रों में यह ध्वजा पताका शब्द अपने आप में इसलिए मंगल रूप हैं क्योंकि इनके ही माध्यम से हमें उस परिसर की मंगलता का आभास हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने मंदिर तो बहुत अच्छा बना लिया है, सुनने में आ रहा है। हर कोई आकर के कहता है महाराज मंदिर तो बहुत कैसा है, जानदार के ज्ञानदार, शानदार। मंदिर कैसा है? लेकिन मंदिर का शिखर और शिखर के ऊपर लगने वाली ध्वजा वह फहराने वाली ध्वजा होनी चाहिए, जिससे कि उस ध्वजा को देख करके हर कोई ये समझे ये ध्वजा बुला रही है, मुझे अपने पास बुला रही है। और उस ध्वजा को देख करके ही लोगों का मंदिर जाने का भाव बन जाता है। समझ आ रहा है? ये गलती, आखिरी गलती
हर कोई मंदिर वाला करता है, करोड़ों के मंदिर बनाते हैं, लेकिन जिस मंदिर की प्रभावना होनी चाहिए जिस कारण से, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी बड़ी सुंदर वेदियां बनाएंगे, बड़े बड़े भगवान बनाएंगे, लेकिन ध्वजा लहराती हुई जिन शिखरों पर दिखाई नहीं देती, उन मंदिरों की मंगलता का प्रभाव कभी भी समाज पर नहीं पड़ता। सुन रहे हो ना? ये बात इसलिए बता रहा हूं, यहां पर 20 गांव के लोग बैठे हैं। जितनी मेहनत आपने मंदिर बनाने में की, पंच कल्याणक में की, उतना ही प्रभाव मेहनत आपके लिए अगर एक बार इस भाव से दिखाई दे कि हमें ध्वजा मंदिर के शिखर पर, कलसे के ऊपर इस तरह से लहराती हुई हो, जो हमेशा चलती हुई नजर आए, जो हमेशा ये पता बताए जिनालय यह है, जिनालय यह है, जिनालय यह है। समझ आ रहा है? ऐसी पताकाएं आसपास के सभी मंदिरों में होनी चाहिए। जब भी हम इधर उधर के गांव में पहुंचें तो ये गांव वाले तैयारी रखें। मेरा मन प्रसन्न तभी होता है जब उन मंदिरों पर, शिखरों पर ध्वजाएं लहरा रही हों। समझ में आ रहा है? नहीं तो बड़े बड़े पंच कल्याणक होते हैं, कांकरा तलाई वाले सामने बैठे हैं, समझ आ रहा है? वो भी पंच कल्याणक कराया था, बताओ वहां पे ध्वजा लहरा रही कि नहीं है? अगर ध्वजा लहराएगी तो समाज पर उसका अच्छा प्रभाव जाता है। वह ध्वजा न केवल जैन समाज के लिए मंगलमयी होती है, बल्कि पूरे गांव के लिए मंगलमयी होती है। कोई भी समाज के लिए वह जिनालय अपने आप में अगर कोई दूर से भी देख लेता है और इतना मन में भाव कर लेता है, वाह कितने अच्छे जिनालय हैं, कितनी बढ़िया ध्वजा लहरा रही हैं, आप समझ लेना उसे मंदिर जाने का पुण्य लग जाता है, दूर से ही देख करके। इसका मतलब ये मत समझ लेना कल से मंदिर जाना बंद, अपने ही घर की छतों से हम ये उन लोगों के लिए जो मंदिर नहीं जा पाते, उनके लिए यह विचार दिया जा रहा है। ये मंदिर जाने का, दूर से ही नमस्कार करने का भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता है, यह पुराणों में लिखा हुआ है। इसलिए मंगल कार्य की शुरुआत जिस तरह से किसी की नींव रखने से होती है, उसी मंगल कार्य की शुरुआत अंतिम रूप में जब अंजाम देती हुई दिखाई देती है, तो उसके ऊपर जब ध्वजारोहण होता है तब होती है। सुन रहे हो? नींव रखी गई थी 10 साल पहले और अब ध्वजारोहण होगा 10 साल बाद। इतने बीच में जो आपने मेहनत की है, उस सारी मेहनत का फल आपको इन 5 दिनों में दिखाई देगा। और यह मंगल वातावरण 5 दिनों तक इसी तरह से आपके लिए मंगलकारी होगा, पूरी समाज के लिए मंगलकारी होगा। आसपास के 50 किलोमीटर दूर तक इस पंच कल्याणक का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने में आएगा। जय हो, जय हो। जैन अजैन सभी समाजों के लिए होगा, क्योंकि जब इस जिनालय की शुरुआत हुई थी तब इस शहर में, सिंगौली शहर में एक मंगलकारी कार्य हुआ था, जो पूरे शहर के अंदर एक सौहार्दता का वातावरण जिसने पैदा किया। ये आप सबको ध्यान रखना चाहिए। समझ आ रहा है? पूरे शहर के अंदर जैन अजैन ब्राह्मण समाज के, महेश्वरी समाज के सभी लोगों के साथ में वह सौहार्द का वातावरण। अभी मेरे पास 2 दिन पहले वो लोग आए जिन लोगों ने उस समय पर एग्रीमेंट करने में आगे आकर के अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। समझ आ रहा है? वो लोग बाबूलाल शर्मा, हरीश भाई और वह कोई जोशी, निशांत जोशी, ये सभी भाई लोग आए और इनके मुंह से मैंने जब सुना तब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कैसे कह सकता जब मुझे क्या पता यहां क्या हो रहा है। इनके मुंह से सुना, इन्होंने कहा महाराज यह पूरी समाज के अंदर, यहां तक कि यहां पर हिंदू समाज, जैन समाज, यहां तक कि मुसलमान इस्लाम समाज के अंदर भी पूरी सिंगौली के अंदर सौहार्द का वातावरण है। सभी कोई सभी के कार्यक्रम में जाते हैं और यह वातावरण तब से निर्मित हुआ
जब से उस संतशाला का एग्रीमेंट हुआ। ये जय उनके हो, शब्द जय हैं, हो, मैं जय नहीं कह रहा हो। हूं। समझ में आ रहा है? आप उन लोगों की भावनाएं भी कभी कभी सुना करो और इस मंच पर आकर के उनको सम्मानित करना, और इस मंच से उनकी ये भावनाएं सुनने के लिए उन्हें माइक देना, उन्हें बुलाना समय पर। अभी तो मेरे कमरे में आए थे वो। समझ में आ रहा है? जब ये आपको समझ में आएगा कि हमेशा अहिंसा का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि हम किसी को जान से ना मारें या हम किसी को किसी भी तरीके से उसकी मार पीट ना करें। अहिंसा का मतलब होता है हम दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें। अहिंसा का मतलब होता है हम दूसरे का भी सम्मान करना सीखें। अहिंसा का मतलब होता है हम दूसरे के लिए मन से कभी भी उसको कष्ट हो जाए ऐसा विचार न रखें। इसका नाम अहिंसा होता है। समझ आता है? और इसी अहिंसा का प्रभाव हमेशा जब व्यक्ति के माध्यम से सामने आता है तो वहां पर सुख शांति समृद्धि अपने आप दिखाई देती है। सुख शांति समृद्धि ये फल हैं किसके? अहिंसा के बीजों के। जिस समाज में अहिंसा का वातावरण होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान देने का भाव होगा, एक दूसरे को कोई भी कष्ट देने का भाव नहीं होगा, एक दूसरे की बुराई करने का भाव नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखने का भाव होगा, उस समाज को मैं कहता हूं अगर वहां पर कोई भी विशेष अनुष्ठान ना भी हो तो भी अहिंसा के प्रभाव से उस समाज में सुख होगा, संपन्नता होगी, समृद्धि होगी, शांति होगी। आज इस गर्भ कल्याणक के अवसर पर आपको यही सीखना है। जो बालक गर्भ में आया नहीं है, अभी गर्भ का आज पूर्व दिन है, कल भी गर्भ कल्याणक होगा। गर्भ में जो बालक आता है उसका प्रभाव 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। उसके प्रभाव से वो किसी को कॉल नहीं करता, सर बॉस आई एम कमिंग योर बॉम्ब कि मैं तुम्हारे गर्भ में आ रहा हूं। कि वो ऐसा कोई स्वर्ग के अधिपति सौदर इंद्र को कोई मैसेज नहीं देता कि मैं गर्भ में पहुंच रहा हूं, अलर्ट रहना, वहां पर पहले से रत्नों की वर्षा होनी चाहिए। ये सब कुछ नहीं होता। ये सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस